तो साईं का जब भी प्रोग्राम होता था देखते थे तो यानी जो बच्चे जानते थे, गार्जियन जानते थे, तो तालियां प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बजनी शुरू हो जाती थी। नाम साईं का सुनते ही कि बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश होगा। और वास्तव में ये तो अब हुआ है 12th का रिजल्ट तो, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी थी छोटा सा था तब से ये भाई बहन दोनों का ही वास्तव में एक जलवायु होता था जब ये मंच पे आते थे। तो इसके लिए मैं पूरे साईं परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस तरह का आपने बच्चा हमें सौंपा और आपने संस्कार दिए हैं घर में और स्कूल का नाम रोशन किया है। पूरे थलिया परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है और सारे ही परिवार के पूरे परिवार के बच्चे यही पढ़ के निकले। एक और बताऊँगा, सारे यहीं से निकले और सारे ही इतने इंटेलिजेंट और प्रतिभाशाली और अनुशासित कि कहीं भी जब तक नर्सरी से 12th तक पढ़ के निकले हैं कहीं शिकायत का कोई मौका दिया ही नहीं। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के परिवार और इस तरह के बच्चों से आप भी प्रेरणा लें और इंटेलिजेंट भी बने और संस्कारवान भी बने। हमारी एक ही थोड़ी सोच रहती है कि आप अच्छे बने, यहाँ से कुछ बन के निकलें। पूरा स्टाफ, पूरा परिवार आपके पीछे लगा रहता है कि आए हो तो कुछ न कुछ हासिल करके जाओ। पहले कहते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा सीख के जाओ, जिससे परिवार का और विद्यालय के दोनों का नाम और खुद का नाम होता है, आपका भविष्य बनता है उससे। दूसरे नंबर पर कॉमर्स के बाद अभी जो प्रतिभा सम्मानित हुई है, खुद में अपने आप में भावना बोल देती है, खुद ही पीड़ित है। उम्मीद थी, खरा नहीं उतरा, उसकी वजह है। और साइंस भी पीटा है उसमें, हिंदी इसने भी पढ़ी है। 12th का जो रिजल्ट आपके सामने आया है कॉमर्स और साइंस का एक साथ, तो वो इफेक्ट तो आगे आर्ट्स में भी पढ़ना है। निश्चित है कि हिंदी का रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा है। बाकी मैं बच्चों को और उसके पढ़ाने वाले अध्यापक को खैर शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि सोनू जी जो हिंदी पढ़ाते थे उनका क्लास जो कंट्रोल अनुशासन था उसको नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में अच्छा किया उन्होंने। पहली क्लास में जो फर्स्ट स्तर का जो बच्चा होता है उसको क्लास में जैसे पूछा जाता है वो वैसे बच्चों से पूछते भी थे। 12वीं तक के बच्चों को खड़ा कर करके क्लास में सबके सामने क्वेश्चन पूछना वो एक अच्छी परंपरा है। उससे एक झिझक खुलती है और बच्चा अपने आप ही पढ़ के आने के लिए मजबूर हो जाता है कि मेरे को क्लास में शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं पूछते हैं, टेस्ट देते हैं तो वो तो एक अलग छुपके काम होता है। जैसे मतदान करते हैं, गुप्त होता है, कॉपी में लिख दिया, कॉपी में नंबर आ गए, उससे पता नहीं लगता कि लिखा क्या हो, तो टीचर को ही पता है। लेकिन पूछना और अभिव्यक्ति देना, बोलना, उसमें वो मजबूर होता है कि पढ़ गया है। लेकिन ये कॉपी चेक करने वाले किसी के ऐसे आदमी के हाथ लगे। मैंने 2-3 स्कूलों से और भी बात की है, बाहर भी पूछा है, तो हिंदी का रिजल्ट उनका भी पिटा है। बाकी ऐसा कोई टफ पेपर था नहीं, स्कूल की तैयारी भी ठीक थी। कुछ तो हिंदी ने किया, कुछ बाकी अदर सब्जेक्ट से हुआ। और ये साइंस वाला जो बैच था 11th में इनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। साइंस का जो बैच निकला 12th में, ये 11th में थे उस टाइम, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे थे वो। जैसे ये पवन 4th के लिए बोल रहा है, उससे एक समीर नाम का लड़का, वो भी फर्स्ट क्लास से यहाँ का स्टूडेंट रहा है। 12th उसने इसके साथ ही की है और हमेशा वो टॉपर रहा था क्लास में। 1-2 बार मैंने मंच के माध्यम से बोला भी था, उसको मोटिवेट भी किया था। हालांकि उसने प्रोग्रेस की भी थी कि इस पवन को थोड़ा पकड़ो पीछे से, थोड़ा और बढ़ के कोशिश करो, लेकिन डिफरेंस तो फिर भी रहा है। बाकी उम्मीद तो ज़्यादा की थी, पर चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो गया। आगे मैं साइंस वाले विद्यार्थियों से कहूँगा कि अपने भविष्य को बनाने के लिए कंपटीशन फाइट करते रहें, आगे प्रोग्रेस करें। ये तो एक परसेंटेज मात्र है, परसेंटेज मायना आजकल नहीं रखती है। आजकल होता है नॉलेज,